हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि सिक्योरिटी सर्विसेज के अंदर मेनली काम करती है। वैसे इनकी अगर वेबसाइट को अगर चेक करते हैं हम लोग तो ये दिखा रहे हैं कि हम मैन पावर जो सर्विसेज होती हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर में लोगों की ज़रूरत हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड में लोगों की ज़रूरत हो तो वहाँ पर हम लोगों को हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं जिस टाइप की भी मैन फोर्स पावर जो है किसी को चाहिए। तो हम लोग वो सारी सर्विसेज जो है उसके दिन प्रोवाइड करते हैं जिनको भी लोगों की ज़रूरत है, जहाँ पे भी। तो वो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। चाहे वो हॉस्पिटैलिटी जैसे होटल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर ज़रूरत हो, चाहे फिर कंसल्टिंग में ज़रूरत हो, कॉल सेंटर की ज़रूरत हो आपको, रेजिडेंशियल सर्विसेज के अंदर जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो गई या फिर खाना वाना बनाने या फिर सफाई करने वाले कर्मचारी हों, राइट? तो वो अगर आपको मैन पावर की ज़रूरत है तो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। ऐसी एक कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है, सेफ क्योर सर्विसेज नाम से। ये ऐसी पहली कंपनी नहीं है और भी बहुत सारी कंपनियां इस टाइप की जो है अभी रिसेंटली ही लिस्ट हुई हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जिनकी परफॉर्मेंस को ज़्यादा कुछ खास अच्छी रही नहीं है। एंड इसको भी देख लेते हैं कि आज के दिन किस तरीके से इसमें क्या इश्यूज हमें नजर आते हैं। तो पर्टिकुलरली कुछ इश्यूज नजर आए, जिससे पहले हम थोड़ा सा आईपीओ के बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे 29 से 31 अक्टूबर के बीच में इस कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 102 का इन्होंने फिक्स प्राइस सेट किया है और 30 करोड़ रुपए उठा रही है, जिसमें से जो पूरी वैल्यू लगा रही है कंपनी की वो 102 करोड़ रुपए के आसपास में लग रही है। सारे पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं, प्रमोटर्स यहाँ पर अपना स्टेक सेल नहीं कर रहे हैं। दो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनका 66% मालिकाना हक ही आफ्टर द आईपीओ रह जाने वाला है कंपनी के अंदर में। दैट्स काइंड ऑफ ओके ओके। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी की आरएचपी के अंदर में और उसमें समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी जो पैसे उठा रही है उनको क्या करने वाली है। तो यहाँ पर बोल रही है कि हम 5.25 करोड़ रुपए से तो अपना लोन चुकाने वाले हैं। बाकी 3.5 करोड़ रुपए से भी हम अपना लोन चुकाने वाले हैं, जो कि हमारी सब्सिडरी के ऊपर में है। और बाकी जो पैसा है 13 करोड़ रुपए वो हम वर्किंग कैपिटल में यूज करने वाले हैं, जो कि क्योंकि कंपनी का कोई एसेट वाइज तो कुछ काम है नहीं, जैसे कि माल प्रोक्योर करना, फिर बनाना और फिर मैन्युफैक्चरिंग का काम तो है नहीं। तो कंपनी वाले की जैसे वर्किंग कैपिटल का ही इनका मेनली काम होता है, राइट? तो ट्रेनिंग देना, फिर लोगों को जगह पे जो भी जहाँ पे भी इनकी ज़रूरत है वहाँ पे छोड़ना, तो वो काम है। तो वर्किंग कैपिटल में ही आता है पूरा का पूरा इनका सारा सारा स्ट्रक्चर। तो 13 करोड़ रुपए उसमें खर्च करने वाली। सो बेसिक रीजंस हैं, ठीक ठाक रीजंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कंपनी को आज के दिन शैलेंद्र महेश पांडे जी आज के दिन चला रहे हैं, उन्हीं के डायरेक्शन में चल रही है। केस वेस कुछ खास आज के दिन नजर आ नहीं रहे हैं। यस, टैक्स से रिलेटेड जरूर केसेस हैं बट नॉट कंसर्निंग। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी की शुरुआत 2012 में ही हुई थी और यहाँ पर ये सारे इन्होंने माइलस्टोन्स वगैरह अचीव किए हैं और इन्होंने अपनी एक सब्सिडरी रिसेंटली ही खोली हुई है, राइट? और एक ही सब्सिडरी है इनकी आज के दिन देखने को मिलती है और शैलेंद्र जी के पास में ठीक ठाक एक्सपीरियंस आज के दिन का देखने को मिल रहा है, राइट? एंड आज के दिन 36 लाख रुपए सालाना सैलरी महेश जी उठा रहे हैं। दैट्स बेसिक डिटेल्स अबाउट जो कंपनी को आज के दिन डायरेक्शन दे रहे हैं उनके बारे में। और यहाँ पर कुछ खास मुझे दिक्कत नज़र आई नहीं कहीं पे भी। एवरीथिंग इज लुकिंग ओके ओके, राइट? नेक्स्ट, यहाँ पर अब समझ जो मेन इश्यू मुझे नज़र आता है वो हम लोग जब कंपनी की आज की जो हालत को रीड करते हैं वहाँ पर मुझे मेन इश्यू नज़र आता है। वो क्या है? वो ये है कि कंपनी का अगर हम लोग बैलेंस शीट को अगर बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो यहाँ पर दिन में 54 करोड़ रुपए इस पूरी कंपनी में लगे हुए हैं, जिसमें से 23 करोड़ रुपए कंपनी के पर जो इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। दैट्स फाइन, वहाँ पे भी कोई इश्यू नहीं है। जहाँ पे कंपनी का लोन वोन है, ठीक है कि लोन भी अच्छा खासा कंपनी के ऊपर में चल रहा है, बिकॉज कंपनी को वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती ही रह रही है। बिकॉज कंपनी का यहाँ पर जितना भी पैसा बैलेंस शीट में हम लोग चेक करते हैं, जितना भी पैसा कंपनी में लगा उसका मेजोरिटी ऑफ द पार्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर में। दैट मीन्स कि कंपनी जिनको भी सर्विस दे रही है वो पेमेंट नहीं दे रहे हैं, वो पैसा अटक जा रहा है। तो वो एक सबसे बड़ा यहाँ पर अगेन कंसर्निंग पॉइंट है, जो कि इस पर्टिकुलर पूरी कंपनी के अंदर में पूरी की पूरी इसकी कंपनी की वैल्यूएशन की बैंड बजा देता है, मतलब हालत खराब कर देता है, राइट? यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो रेवेन्यूज है 47 करोड़, 62 करोड़, 73 करोड़ और इस बार 18 करोड़। तो यहाँ पर 1872, तो लगभग इस बार भी कंपनी का जो रेवेन्यू है पिछले साल के आसपास में होगा। तो ग्रोथ भी कुछ खास कंसिस्टेंट इस बार दिखाई नहीं दे रही है। एंड दूसरी चीज़, एंड जो मेन इश्यू है वो अगेन मैंने आपको बताया, कैश फ्लो इश्यू ट्रेड रिसीवेबल्स की वजह से, जिसकी वजह से अगर हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज 30 CR पॉजिटिव, बट नॉट इन द पॉजिटिव सेंस पॉजिटिव, इट्स इन द नेगेटिव सेंस पॉजिटिव। बिकॉज यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जितना ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज है और दूसरा जो कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट जो चार्ज है
ये 2 चार्जेस कंपनी ने यहाँ पर ऐड कर रखे हैं कैश के अंदर में। अगर इनको हम लोग हटा देते हैं या वापस डिडक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमें, अगर वो फिर भी कैश फ्लो पॉजिटिव होता तो हमारे लिए पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव है। बट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अगर उनको हम वापस डिडक्ट करने के बाद में अगर हम लोग एक चीज़ को और वापस माइनस करते हैं, दैट इज दिस वन, ट्रेड रिसीवेबल वाला सेगमेंट है, तो हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी की हालत कैश वाइज खराब है और सुधरती हुई दिख भी नहीं रही है। अब पॉइंट ये है कि अगर क्या ऐसी दूसरी कंपनियों के अंदर में क्या सिमिलर सी हालत है और फिर भी उनको मार्केट ने वैल्यूएशन दे रखी है। तो ये कंपनी है सिक्योरिटी सर्विसेज में काम करती है, काफ़ी फेमस कंपनी है इंडिया के अंदर में, SIS। तो इनके अंदर में ये इशू जो है देखने को नहीं मिल रहे हैं, कंटिन्यूअसली जो है कैश फ्लो पॉजिटिव ही देखने को मिल रहे हैं। दूसरी कंपनी जो है इंटीग्रेटेड सर्विसेज, जैसे क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज, सिमिलर सा ही काम करती है जो कि ये कंपनी कर रही है। इसको अगर लोग चेक करते हैं यहाँ पर हम लोग बैलेंस शीट कैश फ्लो के अंदर में, तो इसकी जरूर हालत जो है हमें हालत खराब ही नजर आ रही है, राइट, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इनका जो स्टॉक प्राइस है वो कुछ खास परफॉर्म आज के दिन कर नहीं रहा है, डाउनवर्ड साइड में ही जाता जा रहा है, बिकॉज मार्केट वैल्यू तो दे रही है, अब वापस उस वैल्यू को खींच रहा है, वापस छीन रहा है, राइट। तो ये जो हालत है ये आज है, कल को सुधरती हुई भी नजर नहीं आ रही है। प्रॉब्लम यहाँ है, अगर ये सुधरती हुई नजर आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है, ये इश्यू है मेन। तो अगर ये इश्यू, अगर आने वाले जो रिजल्ट्स हैं उनमें ठीक ठाक अगर सुधरता हुआ दिखता है तो हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, बट आज के हिसाब से आई थिंक हम इसको अभी थोड़ा सा होल्ड पे रखें तो बेटर ऑप्शन रहेगा। दैट्स माय व्यू। बाकी आप अपना फाइनल डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में ही बनाएं। दैट्स ओनली माय व्यू। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं वीडियो के साथ। फाइनली सी यू टुमारो।